हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, उससे पहले बहुत सारे लोगों ने गेस्ट किया है। थैंक यू सो मच इतना अच्छी तरीके से गेस्ट करने के लिए। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से स्टोरी सुनते हो, इसलिए आप गेस्ट कर पाए हो। ओके देन मैं अभी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। जहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा था, विंग जस्ट नीचे गिर चुका था, जहाँ से विंग के मुंह से ब्लड निकल रहा था। सारे लोग जस्ट विंग के पास आए थे और विंग को देख रहे थे बस, और कह रहे थे विंग विंग। बट विंग बेहोश हो चुका था, नीचे गिरा हुआ था। तभी जो है ना वहाँ पे विंग के दोस्त थे ना, वो भी दौड़ते हुए आते हैं। देन आने के बाद जो है ना विंग के बॉडी को, आई मीन टू से वेंचिंग जो थी ना, वो डॉक्टर थी ना, इस कारण वेंचिंग आती एंड विंग के पल्स को चेक करती। और विंग के पल्स को चेक करने के बाद वो कहती कि हवा, सब लोग दूर हटो, ऐसे वो कहती है। एंड देन सबको दूर कहा जाता है। एंड देन उसके बाद जो ना वेंचिंग पानी लाने के लिए कहती है। एंड देन उसके बाद विंग के फेस के ऊपर वो लोग पानी डाल रहे थे। कुछ टाइम तक वो पानी डालने के बाद जो ना विंग की पलकें हिलने लगती हैं। देन उसके बाद जो ना वेंचिंग कहती कि इसे उठाकर सोफे पर लेके चलो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वेंचिंग सोफे पर लेके चली जाती है और कहती है कि क्या तुम लोगों के घर में मेडिसिन बॉक्स है? तो जो है ना वांग जी कहता है कि हाँ। एंड वांग जी पूरा घबराया हुआ था, बहुत बुरी तरह से वो घबराया हुआ था। वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। एंड जो मेडिकल किट वहाँ पे लाई जाती है, जहाँ पे शीशान एक मेड के थ्रू मंगवाते हैं। देन उसके बाद वो मेडिकल किट आने के बाद हमारा वांग जी जो वेंचिंग जो थी ना, उस मेडिकल किट में देखने के बाद जो ना एक इंजेक्शन को निकालती है। एंड देन उसके बाद उसमें सीरीज में भरते हुए जो है ना विंग के बॉडी में वो इंजेक्ट कर देती है। जहाँ पे सब लोग पूछ रहे थे कि वेंचिंग को क्या हुआ है करके। जहाँ पे वेंचिंग कहते कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था एंड ऊपर से वो पूरी तरह से वीक हो चुका है। जहाँ पे वो लोग कहते क्या, जहाँ पे वेंचिंग कहते कि हाँ वो पूरी तरह से स्ट्रेस में था, यानी बहुत ज़्यादा टेंशन में था। इसके कारण जो ना वो पूरी तरह से वीक हो चुका है, यहाँ तक कि उसके बॉडी को देखने के बाद लग रहा है कि उसने खाना तक नहीं खाया है करके। एंड देन ये स्ट्रेस यानी दिमाग में ज़्यादा जोर डालने के कारण वो अचानक से बेहोश हो चुका है। जहाँ पे सारे लोग ये देख रहे थे। तभी वांग जी जिस विंग के पास आते, विंग जहाँ पे वेंचिंग कहते उन्हें उसे थोड़ा उठने में टाइम लगेगा, ऐसे वेंचिंग कहती है। देन उसके बाद जो ना वेंचिंग कहती कि ओ सॉरी सर, हम विंग को लेके चले जाएंगे, आप आपकी शादी की प्रिपरेशन कर सकते हो, हमें नहीं पता विंग यहाँ पे अचानक से क्यों आ गया। तो जहाँ पे विंग के दोस्त ऐसे बोलते हैं, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था, बस विंग को देखे जा रहा था। जिसके बाद जो है ना हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं, जहाँ पे जो वांग जी के घर का जो बैकयार्ड था ना, वहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आ चुके थे, बहुत सारे गेस्ट आए हुए थे। एंड देन वांग जी अपने कमरे में रेडी हो रहा था, उसका भाई वहाँ पे आता है। देन वांग जी के देखते कहते हैं तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। वांग जी से कहता है। एंड वांग जी कहता है कि बट गग्गा, जहाँ पे शीचान कहते कि वांग जी तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है ओके। जहाँ पे वांग जी से कहता है। देन वांग जी जो है ना स्टेज के पास जा चुका था। स्टेज के पास जाकर वांग जी वहाँ पे खड़ा हो जाता है। एंड हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे वहाँ पे एक इंसान जस्ट एंटर हो रहा था। एंड उसके फेशियल एक्सप्रेशन के साथ उसे लग रहा था कि भाई ये क्या हो रहा है। उसे बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो जो देख रहा है ये सच है या झूठ है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। और वो तो पूरा कन्फ्यूज़न के साथ जो ना आगे बढ़ रहा था। उसके पैर अपने आप उसे आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि उसके पीछे उसके मॉम डैड, उसके दोस्त सभी लोग खड़े हुए थे। एंड उसे जस्ट जो धीरे धीरे पुश करते हुए आगे लेके जा रहे थे, लेके जा रहे थे। एंड वो इंसान पूरा शॉक कि भाई ये हो क्या रहा है, वो क्या समझ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि वो कुछ टाइम पहले क्या हम सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जस्ट होश में आया था। होश में आने के बाद जो है ना वो जो ना ऐसे स्टिप ऐसे बैठा हुआ था, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी नहीं, जस्ट ऐसे स्टिप बैठा हुआ था। जहाँ पे वेंचिंग कहती अब तुम ठीक हो, हाँ चलो। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या हुआ है? जहाँ पे विंग अब तुम्हारी शादी होने वाली है, चलो जल्दी से, हाँ क्या अपनी दुल्हन को वेट करवाओगे? जहाँ पे विंग कहता है हाँ नहीं। जहाँ पे विंग कहता है अब चलो भी। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या सर की शादी हो गई? जहाँ पे विंग कहता है सर की, हाँ वो तो हो गई। विंग ये सुनने के बाद वो शौक था, पूरा शौक था। जहाँ पे विंग कहते क्या लगता है तुम्हें हो गई होगी? जहाँ पे विंग कहते मुझे क्या पता, तुमने कहा ना कि हो गई करके। जहाँ पे वेंचिंग बस हंसने लगती है और कहती विंग नहीं हुई है, चलो अभी होने वाली है। विंग कहता हाँ मतलब? तो वेंचिंग कहता ऑफ कोर्स, अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो सर की शादी कैसे होगी विंग, बताओ मुझे। विंग कहता क्या
तभी विंग के मोम डैड आते हैं और विंग से कहते चलो चलो उठो उठो उठो, और विंग के मोम डैड विंग के तो जो है ना विंग को जल्दी से खड़ा कर देते और विंग खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग कहते क्या बोल रही हो वेंचिंग, वेंचिंग कहते अब चलो भी तुम्हारी शादी होने वाली। विंग कहते तुमने ये क्या बोला है वेंचिंग, वेंचिंग कहते तुम्हें पता चल जाएगा। विंग कहते बताओ भी बताओ भी, और विंग को ऐसे घसीटे हुए जो ना वो लोग जो है ना वहाँ पे एंट्री जो था ना वहाँ पे लेके आ चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमारे विंग से वो लोग पूछ रहे थे बार बार विंग विंग ठीक से चलो आगे देखो स्माइल करो। जहाँ पे विंग है ना हाँ बट मैं ये तो वांगजी सर का घर है ना, हाँ हम लोग यहाँ पे क्या करें, हाँ और मुझे यहाँ पे ऐसे क्यों लेके जा रहे हो। विंग को समझ भी नहीं आ रहा था, वो पूरा डाउटफुल था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था भाई ये क्या हो रहा है करके। जहाँ पे तभी विंग जैसे आगे बढ़ते हुए जस्ट वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी स्टेज पर जो ना खड़ा था एंड विंग की तरफ ही देख रहा था और विंग शॉकिंगली खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, वो पूरे शॉकिंगली जस्ट सामने की ओर देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता कि मॉम डैड ये क्या हो रहा है। उसके मॉम डैड कहते विंग बेटा तुम्हारी शादी हो रही है। तो विंग कहता हाँ मॉम डैड मुझे पता है कि मेरा शादी हो रहा है करके, बट ये क्या है, हाँ वहाँ पे मेरे टीचर। तो विंग के मॉम डैड ऑफ कोर्स बेटा तुम्हारी शादी हो रही है और वो भी तुम्हारे टीचर के साथ। जहाँ पे विंग कहता क्या, ऐसे विंग कहता और विंग शॉकिंगली देख रहा था। विंग कहता वो तो उन लोगों के साथ, ऐसे विंग कहता है और साइड में देखता है जहाँ पे दिलरुबा एंड शाओलू दोनों जो ना साइड में खड़ी थी, उन दोनों के हाथ में ट्रे था, जहाँ पे वो दोनों साइड में खड़ी थी। जहाँ पे विंग कहते मॉम डैड, जहाँ पे उसके मॉम डैड चलो रुक क्यों रहे हो, एंड विंग को वो थोड़ा पुश कर रहे थे और आगे बढ़ा रहे थे, पुश कर रहे थे और विंग को आगे बढ़ा रहे थे। और विंग पूरा शॉकिंग पोजीशन में था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे भला क्या कहे। वो पूरा शौक था इन सारी सिचुएशन को देख के। विंग को तो लग रहा था कि उसका लानवंगजी का शादी जो था ना वो इस लड़की के साथ हो रहा है, दिलरुबा नाम की लड़की के साथ हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है विंग को समझ भी नहीं आया। विंग कन्फ्यूज़न के साथ स्टेज के पास आ चुका था एंड वांगजी ने विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ा दिया था, बट हमारा विंग स्टिप ऐसे ही खड़ा था। उसे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या सोचे, उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक था। तभी जो वेंचिंग जो थी ना वो विंग को कोनी मारती, जिसके कारण विंग होश में आता, कहते क्या हुआ वेंचिंग, ऐसे ही जो ना विंग कहता है, बट वेंचिंग कहते सामने देखो ऐसे कहते हैं। जिसके बाद हमारा विंग की नज़रें हमारे वांगजी की नज़र के साथ मिलती है, जिसके बाद विंग वांगजी के हाथ को देखता है, जहाँ पे वेंचिंग कहता है अब क्या तुम उसे ऐसे ही खड़े रहने दोगे, हाँ उसके हाथ को पकड़ो विंग कहता कि ओ हाँ एंड विंग जो है ना तभी हमारे वांगजी के हाथ को पकड़ता है। देन वांगजी विंग को स्टेज के ऊपर खींच लेता है, जहाँ पे वो दोनों स्टेज के ऊपर थे। देन उसके बाद जो ना प्रीस्ट वहाँ पे आ चुका था, जहाँ पे वांगजी विंग को स्टेज के बीचों बीच लाते हुए कहता है कि क्या तुम बहुत ज़्यादा शौक हो। जहाँ पे विंग अपने टीचर को देख रहा था। विंग कहते कि ये क्या हो रहा है सर, हाँ हम दोनों की शादी, हम आपकी तो शादी उस लड़की के साथ होने वाली थी ना। जहाँ पे वांगजी एक स्माइल करते होते हैं, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तुम चाहते हो कि मैं उस लड़की से शादी कर लूँ, हाँ बताओ विंग कहता हाँ नहीं ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि तो तुम नहीं चाहते हो ना कि मैं उस लड़की से शादी करूँ। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। जहाँ पे वांगजी बस एक स्माइल करता है, देन कहता है कि तो हम दोनों का शादी होने वाला है। जहाँ पे विंग कहता है कि हम दोनों का, जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, क्या तुम नहीं चाहते हो मुझसे शादी करना। नहीं मैं चाहता हूँ ऐसे वांगजी बोले तो हमारा विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी हंसने लगता है और वांगजी कहता है कि अब बताओ मुझे विंग, मैं तुम्हारी ज़रूरत हूँ या आदत हूँ, बताओ मुझे। विंग बस वांगजी को देख रहा था। वांगजी कहता है मुझे सुनना है विंग, मैं तुम्हारी ज़रूरत हूँ या आदत हूँ, मुझे जानना है विंग। विंग कहता है ज़रूरत आदत नहीं, ऐसा नहीं है सर, आप मेरे। वांगजी कहता है तभी प्रीस्ट कहता है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग मुझे बताओ मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए, ज़रूरत हूँ या आदत हूँ या बस तुम्हारा टीचर हूँ विंग। जहाँ पे विंग कहते नहीं। जहाँ पे प्रीस्ट अपने मंत्र संत्र बोलना स्टार्ट कर चुका था एंड विंग और वांगजी बस एक दूसरे को देख कर बोले जा रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है तुम मेरी, वांगजी कहता है कि ना तुम ज़रूरत हो ना आदत हो, तुम बस मेरा प्यार हो। और विंग अपने सर को नीचे कर देता है। वांगजी बस एक स्माइल करते थे। क्या कहा विंग तुमने, बताओ मुझे क्या कहा। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कहा कि तुम मेरे प्यार हो, प्यार। जहाँ पे वांगजी बस एक स्माइल करते कहते हैं मैं तुम्हारा प्यार हूँ ना विंग। विंग कहता है कि हाँ। तो वांगजी कहता है इतना टाइम क्यों लगा तुम्हें ये जानने के लिए, हाँ मुझे बताओगे इतना टाइम क्यों लगा। तो विंग बस वांगजी को देख रहा था बुरी तरह से और वांगजी बस एक स्माइल कर, तुम्हें बहुत टाइम लगा दिया विंग जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए, है ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ
तो वांग जी कहते हैं तो हम शादी करें ना। तो विंग कहता है कि हाँ हाँ शादी करें। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वांग जी स्माइल करता है। देन उसके बाद प्रीस्ट वहाँ पे मंत्र संत्र बताना स्टार्ट कर चुका था और प्रीस्ट बता रहा था और हमारा विंग जो था ना वो इंग्लिश में वांग जी उसे एक्सप्लेन कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता ओह ये क्या है, ऐसे विंग सोच रहा था। जहाँ पे वांग जी बस उसे इंग्लिश में एक्सप्लेन करते जा रहा था। जहाँ पे हमारा वांग जी विंग को बता रहा था प्रीस्ट क्या कर रहा है इंग्लिश में। जहाँ पे विंग कहते कि टीचर आप यहाँ पे भी स्टार्ट हो गए। तो वांग जी कहते तुम्हें इंग्लिश में तो सब कुछ पता होना चाहिए ना विंग, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तुम्हारा इंग्लिश टीचर हूँ। जहाँ पे विंग घूर घूर के देख रहा था हमारे वांग जी को। जहाँ पे वांग जी इंग्लिश में उसे मंत्र संत्र बताने के बाद प्रीस्ट विंग से पूछते वी उशान क्या आप मिस्टर लान वांग जी के साथ शादी को एक्सेप्ट करते हो। जहाँ पे वांग जी विंग से कहता है कि इंग्लिश में आंसर दो। विंग कहता है येस आई डू। ऐसे विंग ज़ोर से चिल्ला कर बोलता है क्योंकि वांग जी के कारण उसे बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि वांग जी यहाँ पे भी इंग्लिश फेंकते जा रहा था विंग के ऊपर। इसके कारण हमारे विंग को ज़रूर गुस्सा आया था, इसलिए विंग ने ज़ोर से कहा था कि येस आई डू। एंड सारे लोग शॉक थे, यहाँ तक कि प्रीस्ट भी थोड़ा सा हिल चुका था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कहता है कि हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है येस आई डू। ऐसे वांग जी भी कहता है और प्रीस्ट कहता है मैंने बोला ही नहीं मिस्टर लान, ऐसे बोलता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं हम दोनों ने कह दिया ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी जो विंग के डायरेक्टली कमर में हाथ डालता है, विंग को खींचता है। देन उसके बाद वो विंग की आंखों में देखते हुए कहता है आई लव यू विंग, आई लव यू। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देखता है एंड एक स्माइल करता है, कहता है आई लव यू टू, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के लिप्स के पास बढ़ता है। देन विंग को किस कर देता है बहुत ज़्यादा डीपली। वो किस करना स्टार्ट कर चुका था विंग को, बहुत ज़्यादा डीपली वो लोग किस कर रहे थे। तभी विंग वांग जी के चेस्ट पे मुक्के मार देता है, जिसके वांग जी रुक जाता है और कहता है क्या हुआ। विंग कहता है वो सब तो ठीक है बट मुझे एग्जैक्टली ये जानना है कि तुम मुझे पसंद कब से करने लगे हो। मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है। हाँ बस मुझे इतना पता है कि जब से मैं तुम्हारे साथ एक टावल लपेट कर ही तुम्हारे सामने आया था तब से तुम्हारी हरकतें चेंज हुई थी, बट मुझे ये नहीं बताया कि तुम मुझे कब से पसंद करते हो। हाँ जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखते हुए कहता ओ क्या तुम्हें ये जानना है। तो विंग कहता है कि हाँ। तभी पीछे से उसके दोस्त चीयर करते हुए कहते विंग सबको देखता है और कहता है हाँ। तो उसके दोस्त कहते कि अब उस बुके को तो फेंको, हम भी तो जानना चाहते हैं नेक्स्ट किसकी बारी है। तो ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे विंग उस बुके को देखता है जो प्रीस्ट विंग के हाथ में दे देते हैं, जिसके बाद जो ना विंग कहता है ऑफ कोर्स ऐसे कहता है। देन उसके बाद जो है ना विंग उस बुके को लेता है। देन उसके बाद जो है ना विंग खड़ा हो जाता है उल्टी डायरेक्शन में। एंड देन विंग कहता है ओके मैं फेंक रहा हूँ गाइस, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग उस बुके को फेंक देता है, जिसके बाद वो सीधा बुके जो ना चेंग के हाथ में जाकर टपक जाता है। चेंग कहता है हाँ ये क्या है, मैंने तो इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया। विंग तो पागल हो चुके, तुमने मेरी तरफ क्यों फेंका है। हाँ जहाँ पे विंग कहता चेंग अब तुम्हारा नसीब होगा, इसलिए तुम्हारे पास आया है ना। जहाँ पे चेंग बस विंग को जो ना घूर के देख रहा था, बस विंग को घूरे जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता अब क्या हुआ है तुम्हें, हाँ इतना ज़्यादा मत घूर के देखो मुझे वरना तुम्हारी मुझे नज़र लग जाएगी। चेंग कहते हैं विंग ऐसे कहता है। तभी विंचिंग कहता है क्या तुम्हें शादी नहीं करनी है। तो चेंग कहता नहीं ऐसा नहीं है विंचिंग, हाँ मुझे करनी है विंचिंग। जहाँ पे विंचिंग बस एक स्माइल करते कहते हाँ वही, अगर नहीं करनी है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तो ब्रेकअप के लिए कब से रेडी हूँ। जहाँ पे विंचिंग की बात सुनी बोले चेंग कहते नहीं हम लोग जल्दी शादी करेंगे, ऐसे वो कहते हैं। देन सब लोग हंसने लगते हैं। देन उसके बाद जो ना विंग बस वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है एंड विंग के फेस पे एक स्माइल थी। जहाँ पे दिलरुबा एंड जो शाओलू वहाँ पे आती है, उनके हाथ में रिंग्स थी वो लेकर आती है। जहाँ पे विंग उन दोनों को देख रहा था, जहाँ पे उन दोनों ने ना सेम ड्रेस पहनी हुई थी। जहाँ पे वो दोनों कहते हैं अब ये तो हो चुका है, अब तो रिंग सेरेमनी भी कर लो, ऐसे कहते हैं। देन उन दोनों को रिंग्स पहनाई जाती है। जहाँ पे विंग एंड वांग जी बस एक दूसरे को देख कर बस जो है ना रिंग्स पहना रहे थे। जहाँ पे वांग जी जो था ना हमारे विंग को देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है और विंग के हाथ को पकड़ता है। पहले उसके हाथ पे एक छोटा सा सॉफ्ट सा किस करता है। देन उसके बाद हमारे विंग के फिंगर में उस रिंग को डाल देता है। जहाँ पे विंग बस एक छोटी सी स्माइल करता है। देन हमारे वांग जी के भी हाथ में हमारा विंग रिंग डाल देता है। देन उसके बाद ये फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, बट कुछ स्टार्ट होने से पहले हम कमरे के अंदर का सीन देखते हैं। जहाँ पे सारे लोग जस्ट विंग के सामने खड़े थे, विंग के पेरेंट्स हो या विंग के दोस्त हो, यहाँ तक कि वांग जी हो या विंग के कुरैन अंकल शिचन हो, सारे लोग ऐसे खड़े थे। एंड विंग जस्ट जो ना वहाँ पे खड़ा था और इधर उधर घूमते हुए कह रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। हाँ मुझे बताओ क्या तुम लोगों का मुझे मारने का इरादा था। हाँ ऐसे वो कह रहे थे। जहाँ पे हम विंग चिल्लाते हुए बोल रहा था, जहाँ पे सारे लोग शांत खड़े थे। जहाँ पे वांग जी थे विंग अब तो हमारी शादी हो चुकी है ना। जहाँ पे विंग कहता है यू डेविल टीचर तुम चुप ही रहो, हाँ मैंने तुमसे कुछ पूछा है। मॉम डैड ये सब क्या है, हाँ और तुम शाओलू ये सब क्या है मुझे बताओगी। तभी वहाँ पे शाओलू कहते वो तो विंग ये सरप्राइज़ था। विंग कहते ये कैसा घटिया सरप्राइज़ था मुझे बताओगे। जहाँ पे वांग जी थे विंग तुम्हें ये पसंद नहीं है। विंग कहते तुम चुप रहो,
ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है ठीक है मैं चुप हूँ, ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग के मॉम डैड कहता है विंग ये छोटा सा सरप्राइज़ था। विंग कहता है आपके सरप्राइज़ ने आपके बेटे की जान ले ली होती तो, हाँ सोचिए। जहाँ पे विंग के मॉम डैड कहते हैं मेरा बेटा इतना भी कमज़ोर नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है मॉम डैड आप ऐसा कैसे कर सकते, आपने मुझे बताया क्यों नहीं। जहाँ पे उसके मॉम डैड कहते विंग हमने ये पहले डिसाइड कर दिया था। विंग कहते कब डिसाइड किया और मुझे इसके बारे में कानों कान खबर तक क्यों नहीं थी, बताइए मुझे। हाँ, और मिस्टर कुरैन, आप भी तो एक टीचर थे ना, और आपने मुझे आकर इनविटेशन कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। हाँ, जहाँ पे कुरैन कहता है मैं क्या करता, मेरा नेफ्यू इतना पागल जो है मुझे कुछ भी करने के लिए कह देता है। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ, और कुरैन, जहाँ पे कुरैन कहता अच्छा अगर तुम उस इनविटेशन कार्ड को पढ़ लेते तो तुम्हें पता चल जाता वहाँ पे किसका नाम लिखा हुआ है, तो हाँ तभी तुम्हें पता चल जाता, बट तुम ऐसे पागलों की तरह बिहेव करते हुए हमारे घर में आ गए। हाँ, जहाँ पे विंग जिस कुरैन को देख रहा था और विंग मन में कहता कि हाँ ये तो सही कहा, अगर विंग उसी टाइम पे इनविटेशन कार्ड को पढ़ लेता तो शायद से उसे पता चल जाता, बट विंग ने भी अपना दिमाग ज़्यादा लगा कर उसने इनविटेशन कार्ड को नहीं पढ़ा था और डस्टबिन में फेंक दिया था। जहाँ पे विंग कहता छोड़िए, बट आप लोगों का एक बार काम था, मुझे एक हिंट देने का काम था कि आप लोग मुझसे शादी करना, मेरा वांग जी के साथ शादी होने वाला है करके, बट आप लोगों ने ये कैसे डिसाइड किया। जहाँ पे विंग के मॉम डैड कहते हैं विंग वो ऐसा है ना विंग, क्योंकि मिस्टर लान हमारे पास खुद आए थे। जहाँ पे विंग हाँ, तो विंग के मॉम डैड कहते कि हाँ तुम्हारे जो टीचर थे ना वो हमारे पास खुद आए थे, जब हम तुम्हें याद है हम लास्ट टाइम जो बाहर गए थे। जहाँ पे विंग तब बाहर, तो विंग की मॉम कहते हैं कि हाँ हम बाहर गए थे घूमने के लिए। देन उसी दौरान मिस्टर लान वांग जी हमें वहाँ पे मिले थे और हम वहाँ पे शाओलू से मिले थे। एंड शाओलू के साथ जैसे हम शादी के बारे में बातें कर रहे थे, बट मिस्टर लान ने ये सुना कि विंग का शादी तुम्हारे इस शाओलू के साथ फिक्स होने वाला है करके, तभी मिस्टर लान हमारे पास आए एंड मिस्टर लान ने हमसे बात की कि वो विंग को पसंद करते करके और विंग के साथ शादी करना चाहते करके। पहले तो हम पूरी तरह से शॉक हो चुके थे और हमने पूछा था क्या विंग उसे पसंद करता है। जहाँ पे वांग जी ने कहा था कि मुझे नहीं पता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, मुझे जानना है कि विंग मुझे पसंद करता है या नहीं, बस इंतज़ार है, बट मुझे लगता है कि वो विंग मुझे पसंद करता है करके। उसकी आंखों में साफ साफ नज़र आता है, बट विंग ने अभी तक मुझे मुँह से कभी कहा ही नहीं है। ऐसे मुझे मिस्टर लान ने कहा, जिसके बाद मिस्टर लान और शाओलू इन दोनों ने वहाँ पे एक प्लान बनाया। कहे तो वो शाओलू ने प्लान बनाया और कहा कि विंग को उसके प्यार का एहसास दिलाएंगे करके। एंड शाओलू भी विंग के साथ कोई शादी करना नहीं चाहती थी। शाओलू ने कहा था क्योंकि वो लड़कियों को पसंद करती है, उन्होंने कहा था, और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है करके। एंड इस गर्लफ्रेंड को भी इस प्लान में शामिल करने के लिए शाओलू ने कह दिया था। देन उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड को भी इस प्लान में शामिल कर दिया गया। एंड ये सारा प्लान उसने अपनी फैमिली को बता दिया, वांग जी ने अपनी फैमिली को बता दिया एंड विंग की फैमिली को ऑब्वियसली पता ही था। जिसके बाद उन लोगों ने कार्ड्स बनाए जहाँ पे विंग और वांग जी का नाम था और कुरैन को कहा गया कि जाकर कुरैन को वो कार्ड देना है करके। कुरैन जब वहाँ पे गया तो विंग के पेरेंट्स वहाँ पे थे ही नहीं और विंग को पता चला कि वांग जी का शादी करके विंग ने उस कार्ड को डस्टबिन में डाल दिया और वांग जी को मिलने के लिए वो सीधा वांग जी के घर चला गया। जहाँ पे वांग जी शौक था और विंग और वांग जी के बीच में कुछ रोमांटिक टाइम स्पेंड हुआ। देन हमारे वांग जी ने विंग से पूछा भी था कि अब क्या समझते हो, ये प्यार या ज़रूरत, और विंग ने जैसे वांग जी से कहा था कि क्या अभी भी मेरे पास चांस है, ऐसे उसने कहा था। एंड वांग जी ने बस वांग जी और विंग के बीच में वो रोमांटिक सेक्शन हो चुके थे और विंग बस वांग जी की शादी को जानकर इतना ज़्यादा दुखी था ना कि बहुत ज़्यादा ही, उसे समझ भी नहीं आ रहा था उस टाइम पे क्या करे। तो एंड देन ये प्लान ऐसे ही कंटिन्यू रहा जहाँ पे विंग को शाओलू से मिलाया गया। एंड देन कि क्या क्या हुआ जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। बस इतना है कि विंग को किसी ने बताया नहीं और विंग अपने दोस्तों के इर्द थे। और तुम लोग क्या, जहाँ पे वो लोग कहते विंग इसके बारे में तो हमें अभी भी पता चला, जब तुम बेहोश हुए थे ना तभी हमें पता चला है। जहाँ पे विंग के मॉम डैड जल्दी जल्दी दौड़ते हुए आए थे और कहते ये क्या हुआ। जहाँ पे विंचिंग बताती है कि ऐसे ऐसे विंग बेहोश हो गया करके, उसकी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था करके। तो वी कांसा सरन कहती कि हाँ मुझे थोड़ा सा अपनी बेटी की ओर ध्यान देना चाहिए था, आई एम सॉरी मिस्टर लान। जहाँ पे मिस्टर लान कुछ भी नहीं कहते कोई बात नहीं, और वांग जी थोड़ा टेंशन में था। जहाँ पे विंचिंग कहते कि कोई बात नहीं, विंग जल्दी ठीक हो जाएगा, आप शादी कर सकते हैं मिस्टर लान, ऐसे विंचिंग कहती है। जहाँ पे तभी विंग के मदर कहते हैं अगर वांग जी को शादी करनी होगी तो विंग को तो होश में आना ज़रूरी है ना। तो सब लोग उनको देख रहे थे, तो विंग की मदर कहती है कि तुम लोगों ने भी इन्विटेशन कार्ड को नहीं पढ़ा है क्या। तो वो लोग कहते हाँ इन्विटेशन कार्ड। जहाँ पे वो लोग कहते नहीं हमें पता है विंग का शादी होने वाला है एक लड़की के साथ, ऐसे कहते हैं। तभी वो लड़की शाओलू वहाँ पे आते कहते हाँ मुझसे। जहाँ पे कहते क्या तुम हो, तो कहते कि हाँ। तभी दिल बात है और उसके हाथ को पकड़ते चुप रहो, नहीं इसका किसी से शादी नहीं होने वाला, तुम्हारा किसी और से शादी नहीं हो सकता, समझी ना। जहाँ पे वो शाओलू बस हंसते कहते हाँ मैं समझ गई ठीक है। एंड वो कहते कि मिस्टर लान वांग जी के साथ जो है ना विंग का शादी होने वाला है।
ऐसा कहता है। और वो लोग शौक थे, क्या विंग का शादी अपने टीचर के साथ होने वाला है और हमें पता ही तक नहीं। जहाँ पे उनको तब पता चल जाता है कि विंग का शादी मिस्टर लैंड के साथ होने वाला है करके। देन वो लोग शौक थे एंड वो लोग पूछते कि विंग इसके बारे में क्या सोचता है। तो वो लोग जो वांग जी कहता है कि शायद विंग मुझे पसंद भी करता है और नहीं भी, बट मुझे नहीं पता है, वही जानने के लिए हमने ये नाटक खेला था, ऐसे वांग जी बोलता है। देन उसके बाद जो ना शाओलू कहते कि छोड़ो, अब विंग को होश आ जाएगा ना, सीधा हम उसे स्टेज के पास लेके जाएंगे और स्टेज पे लेके जाने का काम यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझदार तो तुम ही हो मिस वेंचिंग, तो आप ही विंग को जो है ना वहाँ पे लेके आइएगा, ठीक है। जहाँ पे ये बड़ा काम मुझे क्यों दे रहे हो, हाँ मुझे इस मुसीबत में क्यों फंसा रहे हो। जहाँ पे वेंचिंग को ये लोग ऐसे बोलते हुए वेंचिंग को वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं एंड देन विंग के पेरेंट्स को भी बताया जाता है। देन उसके बाद अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे विंग को ये सारी चीज़ें पता चलने के बाद विंग जिस उन सारे लोगों को घूर घूर के देख रहा था, बस घूर घूर के देख रहा था और कह रहा था कि अगर मेरी जान चली जाती तो आप लोगों की इस मजाक में, हाँ इस बड़े से कन्फेशन में अगर मेरी जान चली जाती तो क्या करते आप लोग। जहाँ पे वो कहते हैं कि विंग बेटा तुम इतने भी कमज़ोर नहीं हो, तुम मेरा खून हो, तुम कैसे इतने ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हो, हाँ। जहाँ पे विंग बस अपने डैड को देख रहा था बस, तभी वांग जी कहता है विंग छोड़ो ना, जो हो गया सो हो गया ना, अब तो सब कुछ ठीक है ना, है ना। जहाँ पे विंग कहता है हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक है मेरे डेविल टीचर, हाँ ना। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कहता है कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग जैसे वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, ऐसे विंग स्माइल करते हुए कह रहा था। जहाँ पे वांग जी बस विंग के करीब चला जाता है, जहाँ पे विंग कहता है दूर रहो मुझसे, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी अब क्या हुआ है, अब सब कुछ तो ठीक है ना, तो विंग कहता है हाँ सब कुछ ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही, तुम्हें पता है, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग बाहर आता है। बाहर आने के बाद वहाँ पे पार्टी चल रही थी, जहाँ पे जो स्मूथिंग सा म्यूज़िक चल रहा था, जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ये पार्टी सब कुछ बहुत बेस्ट है, बट इन लोगों को भी तो सबक सिखाना बनता है ना, ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है। देन उसके बाद विंग मन में कहता है कि अब एक मेरे गाने की बारी, जिसके बाद इन लोगों को मज़ा आएगा, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग जो जहाँ पे डीजे था ना वहाँ पे चला जाता है। देन उससे माइक को मांगता है और कहता है कि इसको स्पीकर को बढ़ा देना, ठीक है। वो कहता है कि हाँ ओके। जिसके बाद विंग कहता है कि हेलो एवरीवन, मैं विभूषण, जिसका आज शादी मिस्टर लान वांग जी के साथ हुआ है, बस मैं इस बारे में ही एक तो छोटा सा एक गाना गाना चाहता हूँ, तो आप लोग मेरा गाना सुनने के लिए रेडी हो, ऐसे कहते हैं। देन सब लोगों का आंसर मिलने से पहले ही विंग गाना गाना स्टार्ट कर चुका था, जहाँ पे लोग तालियां बजाने वाले थे और विंग की तरफ देखने वाले थे, बट विंग ने गाना बजाना स्टार्ट कर दिया था। देन सभी लोगों के कान के पर्दे ऐसा लग रहा था फट जाएंगे करके, वो लोग सभी लोग अपने कान के ऊपर हाथ रखे हुए थे। देन विंग ज़ोर ज़ोर से जो ना इंग्लिश में गाना गा रहा था, टूटा फूटा सा विंग गाना गा रहा था और सभी लोग देखकर शौक थे। विंग के मोम डैड जहाँ पे आ चुके थे और कहते विंग बेटा विंग ऐसे कह रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहते विंग विंग, और वो विंग के करीब आ चुके थे, जहाँ पे विंग उनको उंगली दिखाते हुए तो वहीं पे रहना, ऐसे वो कहता है। और विंग इंग्लिश में ऐसा गाना गा रहा था, इतना ज़्यादा लाउडली गाना गा रहा था, जहाँ पे डीजे कहता है कि प्लीज़ प्लीज़ धीरे। जहाँ पे विंग उस डीजे को देखता है घूर के, जहाँ पे डीजे जो ना वॉइस को कम करने वाला था, जहाँ पे विंग उसे घूर घूर के देखता है और उसे कहता है हटो हटो ऐसे कहता है। देन विंग और ज़ोर ज़ोर से गाना गाता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से गाना गाता है एंड विंग और ज़्यादा पावर बढ़ा देता है, जहाँ पे सारे लोग उनके कान के पर्दे ऐसा लग रहा था कान से खून निकल जाएगा, इतनी बुरी तरह से विंग गाना गाता है। जहाँ पे विंग के दोस्त कहते कि ये कैसा सिंगर हमें देखने को मिल रहा है, हमें नहीं पता था कि विंग इतना ज़्यादा बेसुरा गाना गाता है करके, ऐसे वो लोग कह रहे थे। देन उसके बाद विंग अपने एक गाने को फिनिश करता है जो इंग्लिश में था, उसे फिनिश करने के बाद कहता है कि थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरा गाना सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ऐसे वो कहता है। देन अपनी फैमिली की ओर वांग जी को और देखता है, जहाँ पे विंग बस जो है ना उन लोगों को घूर घूर के देख रहा था, जहाँ पे सारे लोग जैसे अपने कान के ऊपर हाथ रखे हुए थे और कह रहे थे कि ये फिर से स्टार्ट नहीं होगा ना, उनको डर लग रहा था हमारे विंग के इस गाने से। जहाँ पे विंग बस स्माइल करते हुए जो ना वहाँ से वांग जी के सामने से चलने लगता है, जहाँ पे वांग जी अपने को संभालते हुए कहते विंग विंग कहाँ जा रहे हो, विंग कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे विंग जहन्नुम में चलोगे। जहाँ पे वांग जी कहता ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ हर जगह चलने के लिए रेडी हूँ विंग। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ पर जहन्नुम में मैं तुम्हें जो है ना बहुत बुरी तरह से सजा दूंगा। तो वांग जी कहता है कि अच्छा तुम मुझे सजा दोगे। तो विंग कहता है कि हाँ। तो वांग जी कहते देख लेंगे कौन किसको सज़ा देता है। तो विंग उसे घूर घूर के देख रहा था फिर से, जहाँ पे वांग जी जहाँ पे विंग कहता है कि तुम तो अब छुपी रहो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग कहता है कि चलो चलते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ कहाँ। तो विंग कहता है अभी हमें घर जाना होगा ना। हाँ। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ घर जाना होगा। और विंग कहता है क्या तुम मुझे शादी करने के बाद यहीं पे छोड़ के जाने वाले थे। तो वांग जी कहता नहीं विंग ऐसा कुछ भी तो नहीं था। जहाँ पे विंग कहता है अब तुम्हारी शक्ल को देखने के बाद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम ऐसा ही करने वाले थे। वांग जी कहते विंग तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा थोड़ी ना था।
जहाँ पे विंग बस हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा ऐसा नहीं था। तो वांग जी कहता है कि बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग को उठा कर लेके जा चुका था वहाँ से। एंड वो लोग कार के पास जा रहे थे जहाँ पे वांग जी ने विंग को उठाया था, जहाँ पे विंग कहते ये क्या करो, बेशरम लोगों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी बस एक जो ना स्मोक कर रहा था एंड सारे लोग जो विंग और वांग जी को देख रहे थे और क्लैपिंग कर रहे थे। विंग के दोस्त भी थोड़े से चीयर कर रहे थे और विंग को जो ना ऑल द बेस्ट कह रहे थे उसके फर्स्ट नाइट के लिए। सभी लोग ऐसे ऑल द बेस्ट कर। विंग कहता है कि तुम लोगों को शर्म वरम है क्या नहीं, विंग ऐसे चिल्लाकर बोल रहा था। जहाँ पे विंग के दोस्त कहते कि वो तो तुम्हें करनी चाहिए, ऐसे कह रहे थे। जहाँ पे वांग जी विंग को कार के अंदर बिठा देता है। कार के अंदर बिठाने के बाद जहाँ पे विंग उसे घूर घूर के देख रहा था बस। जहाँ पे वांग जी कहता विंग इतनी प्यारी नज़रों से मुझे मत देखो, मेरे दिल में कुछ ना कुछ होता रहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि अच्छा तुम्हें कुछ ना कुछ होता है ना, सच में होता है ना। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ विंग तुम्हें नहीं लगता है कि मुझे कुछ होता होगा, है ना। जहाँ पे विंग बस उसे कुछ टाइम तक घूर के देखता रहता है। बस कुछ टाइम तक ऐसे ही घूर के देखने के बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग से कहता है कि विंग कहता है कि हाँ आई लव यू। जहाँ पे विंग जब ये सुनता है ना, विंग ड्राइवर को कहता है कि आप कार चलाइए ड्राइवर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था और वांग जी कहता है कि विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है आई लव यू। जहाँ पे विंग कहता है कि ओके। जहाँ पे वांग जी क्या ओके, हाँ तुम कुछ बोलोगे नहीं। तो विंग कहता है क्या बोलना चाहिए मुझे बताइए सर, माय डेविल टीचर बताइए मुझे, हाँ। जहाँ पे वांग जी कहते विंग मुझे तुम्हारा रिस्पॉन्स चाहिए। विंग कहता है कैसा रिस्पॉन्स। तो वांग जी कहता है बोलो। जहाँ पे विंग कहता है क्या बोलना है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि आई लव यू। जहाँ पे विंग कहता है ओके। जहाँ पे वांग जी विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है बोलो। तो विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है विंग हंसते कहता है हाँ बोलिए सर। जहाँ पे वांग जी कहता है अब मैं तुम्हारा सर नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग कहता है अब आप एक बस डेविल टीचर हो मेरे लिए, हस्बैंड तो बाद में हो। जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, विंग कहता है कि आप तो पहले मेरे टीचर हो ना सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते छोड़ो पहले आंसर दो मुझे। विंग कहता है कौन सा। जहाँ पे वांग जी कहते जो तुमने मुझे स्टेज पे कहा था। जहाँ पे विंग कहता मैंने कुछ कहा था क्या सर, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। जहाँ पे अच्छा तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हारी याददाश्त तुम्हें वापस देनी होगी। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स आप दे सकते हो सर, मुझे भी याद करना है कि मैंने स्टेज पे ऐसा क्या कहा था, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी बस उसे घूर घूर के देख रहा था बस। एंड उसके बाद वो लोग जो ना ऐसे नोक झोंक करते हुए जो ना वांग जी के घर जो मेंशन था ना वहाँ पे पहुँच चुके थे। मेंशन के पास पहुँचने के बाद वांग जी कार से बाहर निकलता है। देन उसके बाद वो विंग के तरफ वाला दरवाजे को ओपन करता है एंड विंग कहता है कि मैं नहीं आने वाला। जहाँ पे वांग जी विंग अब चलो भी, विंग कहता है मैं नहीं आऊँगा। जहाँ पे वांग जी कहता अब तुम्हें ही तो आना था घर में जल्दी, अब आ चुके तो चलो भी। जहाँ पे विंग कहता है मैं नहीं आऊँगा। जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था। वांग जी कहता अच्छा नहीं आओगे, ऐसे कहते जो वांग जी कार के अंदर झुकता है। देन विंग को उठाता है। विंग कहता ये क्या करो। वांग जी कहता अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें खुद उठा कर लेके जाऊँगा। ऐसे वांग जी स्माइल करते हुए कहते हैं। देन विंग को उठाकर जस्ट अंदर लेके जाना स्टार्ट करते। विंग कहता है यू डेविल टीचर रुको, यू डेविल, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे वांग जी बस हंसने लगता है। जहाँ पे विंग बस वांग जी के फेस के ऊपर जो हंसी देखता है उसकी भी फेस पे वो देखने के बाद एक हंसी आ जाती है और विंग स्माइल कर रहा था और वांग जी को टाइटली हक कर देता है। जहाँ पे वांग जी उसे कहते क्या हुआ है अब तुम्हें, हाँ। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है, कहते कुछ नहीं। देन उसके बाद वो दोनों अपने कमरे की ओर जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी बस विंग को उठा के लेके जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं तो पहले भी इस कमरे में आया हूँ ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ आए तो हो, ऐसे वांग जी कहता है। देन विंग को कमरे में लेके चला जाता है। जहाँ पे विंग कहता है पर तुमने अभी भी मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। तो वांग जी कहता है कौन सा। तो विंग कहता है तुम्हें मुझसे प्यार कब हुआ, कैसे हुआ, हाँ। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कह रहा था। जहाँ पे वांग जी कहते हैं वो तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले हम इस नाइट को एंजॉय कर ले, ऐसे वांग जी कहते हैं। देन उसके बाद वो विंग को आकर जिस बेड के ऊपर जो है ना सुला देता है आराम से प्यार से। विंग बेड पर लेटा हुआ था, वांग जी को देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब आता है उसके लिप्स के पास। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ। वांग जी कहता है विंग आई लव यू। जहाँ पे विंग एक छोटी सी स्माइल करता है। देन वांग जी के लिप्स के पास एक टैप करते कहता है आई लव यू टू वांग जी। जहाँ पे विंग कहता है बट इतना याद रखना मैंने तुम्हें अभी तक माफ़ नहीं किया जो तुमने मेरे साथ हरकतें की है इसलिए। तो वांग जी कहता है किस लिए विंग कहता है तुमने जो ये किया, इतना बड़ा बवंडर करके मुझे इतना ज़्यादा तड़पाया है, इतना ज़्यादा रुलाया है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दिया होगा। तो वांग जी कहता विंग आई एम सॉरी ना। जहाँ पे विंग बस एक स्माइल करते हैं। ओह सॉरी, मुझे सॉरी की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कहते जो ना विंग जैसे अपने पैर को जो ना मोड़ देता है, जिसके कारण सीधा वांग जी के जो लोअर पार्ट था ना वहाँ पे विंग का पैर हिट होता है, जिसके बाद वांग जी अपने लोअर पार्ट को पकड़ते हुए बेड पर बैठ जाते हैं। विंग ये क्या है विंग। जहाँ पे विंग जस्ट उठकर जो ना खड़ा हो जाता है। दिन कहते क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करने के बाद तुम इतनी आसानी से मुझे पा लोगे, हाँ
इतने आसानी से तुम्हें ऐसा लगता है? जहाँ पे वांग जी अपने लोअर पार्ट को विंग ये क्या किया तुमने? हाँ मुझे दर्द हो रहा है। जहाँ पे विंग ऑफकोर्स तुम्हें दर्द तो होना चाहिए ना, इतने दिनों से जो मैं दर्द सह रहा था तुम्हें पता है कितना ज़्यादा था मेरे लिए। जहाँ पे विंग कहते वांग जी कहते कि विंग आज हमारी फर्स्ट नाइट थी। विंग कहता हाँ नाइट तो थी, अब क्या कर सकते हैं, तुम अपने लोअर पार्ट को संभालते बैठो। ओके ऐसे विंग बस स्माइल करते हैं। देन उसके बाद कहते कि मैं फ्रेश होकर आता हूँ, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग जो है ना वांग जी के कपड़ से अपने लिए एक शर्ट को निकालता है। देन वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेशन अप होने के बाद वो बाहर आता है और वांग जी को देखता है। जहाँ भी वांग जी अभी भी वहीं पे बैठा होता है अपने लोअर पार्ट को पकड़ते हुए। जहाँ पे विंग कहता है ओ क्या अभी भी तुम्हारा बेबी का दर्द नहीं गया है? हाँ जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था घूर घूर के थे। जहाँ पे वांग जब विंग को घूर घूर के देखते हैं तब उसका ध्यान जाता है कि विंग तो ओनली शर्ट पहन के आया करके। जहाँ पे वांग जी कहते विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि तुम ये क्या पहने हो? तो विंग कहता है शर्ट। क्यों, क्या तुम्हें पसंद नहीं आई? और वैसे ही तुम्हारी ही है, देखो इसमें से तुम्हारी खुशबू भी आ रही है। ऐसे कहते जो ना विंग उसे स्मक करने लगता है यानी सूंघने लगता है। जहाँ पे वांग जी बस उसे घूर घूर के देख रहा था। वांग जी खड़ा होकर विंग के पास आ रहा है। विंग कहता है ना 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 बिल्कुल भी नहीं, हिम्मत भी मत करना मेरे पास आने की। वांग जी कहते क्यों? तो विंग कहता है तुम चाहते हो मैं फिर से वैसे ही करूँ? हाँ बताओ। तो वांग जी कहते विंग आज तो हमारी फर्स्ट नाइट है ना। विंग कहता है नो डेविल टीचर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ और फर्स्ट नाइट थी बट आज बिल्कुल भी नहीं। अगर तुमने ये सब नहीं किया होता ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों के लिए इतनी जल्दी माफ़ कर दूंगा जो तुम लोगों ने ये प्लान बनाकर मुझे इतना जलाया है, तड़पाया है और मुझे इतना ज़्यादा सैड फील कराया है। पता है तुम्हें इतने दिनों से मुझे भूख भी नहीं लग रही, इतना प्यास लग रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ करके, मुझे कितना ज़्यादा डर सता रहा था। हाँ तुम्हें पता है इसी के कारण मैं बेहोश हो गया था, तुम्हें पता भी है। जहाँ पे वांग जी थे विंग कहता अब तुम सहो। हाँ और मेरे पास आने की हिम्मत भी की ना यू डेविल टीचर, तो मैं अपना डेविल रूप दिखाने में जो ना एक बार भी सोचूंगा नहीं और ऐसा डेविल रूप दिखाऊंगा ना जिसके बाद आप कभी मेरे करीब आने के बारे में सोच भी नहीं पाओगे, याद रखना। ऐसे विंग बस स्मक करते हुए कह रहा था। एंड विंग कहता है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ आज शादी के कारण, इतने ज़्यादा मेलो ड्रामा के कारण मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ऐसे वो कहता है। देन वो साइड में जो ना वांग जी के बेड में जाकर जो ना लेट जाता है। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था, खड़ा था हमारा वांग जी और विंग को देख रहा था। वांग जी कहते विंग अब सोने की क्या ज़रूरत है, कल सो जाना ना। तो विंग कहते हैं हाँ क्यों, क्या करना है तुम्हें, हाँ बताओ। ऐसे विंग जस्ट स्मक करते हुए कहता है। जहाँ पे वांग जी विंग हाँ वो तो हमारी फर्स्ट। विंग कहता है कुछ फर्स्ट नहीं है, लास्ट टाइम तो सब कुछ हो गया, अब कौन सा फर्स्ट है बताओ मुझे। हाँ जहाँ पे वांग जी बस विंग को घूर घूर के देख रहा था, बस विंग को घूर कर देख रहा था। विंग कहता है कि अब घूर कर देखना भी बंद करो, जाओ फ्रेशन अप हो जाओ, रात होने वाली है। हाँ तुम्हें सोना नहीं है क्या? ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जो था ना वो बस विंग को देख रहा था। भाई वो विंग के करीब जाना चाहता था, इसलिए वांग जी सोचता है कि हाँ वॉशरूम से जो ना फ्रेश होकर आ जाता है तब तक शायद से विंग का गुस्सा उतर जाएगा। इसलिए वांग जी क्या करता है जो फ्रेशन अप होने के लिए चला जाता है एंड कुछ टाइम के बाद बाहर आता है और आकर बेड के पास आकर लेट जाता है और कहते हैं विंग जैसा आपकी बंद करते हो, अब सोने भी दो, क्या बार बार विंग कहते जा रहे हो? हाँ मुझे पता है मेरा नाम क्या है। तो जहाँ पे वांग जी कहते विंग कहते चुप रहोगे। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते अरे विंग हाँ हमें वो करना चाहिए ना। विंग कहता क्या करना चाहिए? हाँ क्या करना चाहिए, क्या मैं फिर से आपको एक लात मारूँ? जहाँ पे वांग जी कहते अरे विंग मैं तो ऐसा नहीं कह रहा था। और वांग जी विंग को जो ना बैक से हक करने की कोशिश करता है। जब विंग को महसूस होता है कि वांग जी का हाथ उसके ऊपर है करके तो विंग जोर से जो ना एक चपेट मार देता है वांग जी के हाथ को, जिस कारण वांग जी अपने हाथ को पीछे ले लेता है और कहते विंग। जहाँ पे विंग कहता क्या अभी कहा ना मैंने आपको माफ़ नहीं किया तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप ऐसे मुझे टच कर सकते हो करके। हाँ जहाँ पे हमारा वांग जी कहते हैं विंग अब ये क्या लगा के रखा है, हाँ ये कैसा नाटक है भला बताओ मुझे। हाँ जी विंग कहता है ओ ये मेरा नाटक है, क्या बात है लान वांग जी, वाह तुम्हें तो ये मेरा नाटक लग रहा होगा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम इसे नाटक ही समझोगे। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था और कहता कि विंग ये नाटक नहीं है। जहाँ पे विंग कहता हाँ तो क्या है बताओ मुझे। जहाँ पे वांग जी थे हमारी फर्स्ट। विंग कहता फर्स्ट हो गई लास्ट, समझ गए? ऐसे कहते हैं चुपचाप से सो जाओ वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगा। जहाँ पे वांग जी ओ क्या जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ अब तुम मुझे कमज़ोर मत समझो। हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम इतने सारे सब कुछ करने के बाद, मुझे इतना ज़्यादा तड़पाने के बाद तुम मुझे इतने जल्दी पालोगे हैं? एंड जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि तुम मुझे कब पसंद करने लगे और कब तुम्हें मुझसे प्यार हुआ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। वांग जी तो वो तो मैं अभी बता दूंगा विंग, अभी बता दूंगा। तो विंग कहता हाँ तो बताना शुरू करो। जिसके बाद हमारा वांग जी बस विंग को देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम एक पार्टी में देखा था। विंग कहता है पार्टी? कौन सी पार्टी? जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम अपने डैड के साथ तो मुश्किलों से ही पार्टी में जाते थे है ना। जहाँ पे विंग कहता है ऑब्वियसली मुझे जाना पसंद नहीं है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ तो वही तुम्हें मैंने एक पार्टी में देखा था जिस पार्टी में तुम अपने डैड के साथ आए थे और तुम उस टाइम पे ब्लू कलर की शर्ट को पहने हुए थे एंड जो तुम अपने एक दोस्त के साथ आए थे।
तो विंग कहता दोस्त, तो वांग जी कहता कि हाँ वो वही दोस्त मैम उसी के साथ आए थे, मैंने तुम्हें अभी देखा था। जहाँ पे विंग कहते मैम ओ हाँ याद है। जहाँ पे वांग जी कहते कि हाँ उसी के साथ आए थे। देन उस टाइम पे तुम थोड़ा सा नशे में हो गए थे, उस दौरान तुम नशे में थे। एंड देन हम दोनों वॉशरूम में एक दूसरे से टकराए थे। विंग कहता वॉशरूम में? तो वांग जी कहता कि हाँ वॉशरूम में हम दोनों एक दूसरे से टकराए थे। देन तब मैंने तुम्हें देखा था फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था। और जब मैंने पहली बार तुम्हारा फेस इतना ज़्यादा प्लम्फी सा लग रहा था, उसकी तुम्हारी आईज़ एंड तुम्हारे लिप्स, ऊपर से तुम्हारा जो आँखें जो थी ना वो बहुत ज़्यादा नशेली लग रही थी। एंड तुम जो बातें कर रहे थे नशे में होने के बाद वो बहुत ज़्यादा क्यूट बातें थी। मैं तुम्हें देख रहा था, बस देख रहा था। तुमने कहा था कि तुम मुझे क्या देख रहे हो? हाँ क्या देख रहे हो मुझे? हाँ कभी मुझ जैसा सुंदर लड़का नहीं देखा है तुमने? हाँ ऐसे तुमने मुझे कहा था। एंड मुझे हंसी आ रही थी तुम्हें देखने के बाद। तभी बाहर से आवाज़ आई तुम्हें कि विंग आओ जल्दी, ऐसे वॉइस आई। एंड देन उसके बाद मैंने तुम्हें जाते हुए देखा और तभी मुझे महसूस हुआ मेरी दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी तुम्हें पहली बार देखने के बाद, बहुत ज़्यादा। देन उसके बाद मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, मैंने तुम्हें ढूंढा। देन उसके बाद मुझे पता चला कि तुम मिस्टर वी चांसे के बेटे होकर के, जो मेरे अंकल के साथ जो ना मेरे अंकल के टीचर रह चुके हैं। देन उसके बाद मैंने एक बिज़नेस प्रपोजल बनाया और अपने गगा से बात की तुम्हारे डैड के साथ बात करने के लिए। देन उसके बाद तुम मुझे उस बार जो है ना वहाँ पे मिले तुम्हारे डैड के ऑफिस में, जहाँ पे तुम इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहे थे। ये देखने के बाद तुम बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ही क्यूट लग रहे थे। एंड देन उसके बाद मैंने अपने गगा से बात किया और कहा कि मुझे विंग का टीचर बनना है करके। और आपको तो पता है ना मैं इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ करके, तो मेरी गगा भी इस चीज़ के लिए मान गए। एंड देन उसके बाद फर्स्ट टाइम एंड देन वो लास्ट टाइम था जो मुझे तुम्हें मिलने के लिए ज़्यादा जो ना ये नहीं करना पड़ा, कोशिश नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें टीचर के तौर पे पढ़ाने चला गया। तुम्हारे डैड के कुछ रूल्स को फॉलो करने के बाद मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए आता गया। देन मैं तुम्हें पढ़ाता था, बट मेरी दिल की धड़कन हमेशा तुम्हें देखने के बाद तेज़ हो जाती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ। बट जिस दिन मैंने तुम्हें अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल लपेट कर देखा तो मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं रख पाया, बिल्कुल भी नहीं रख पाया। देन मैं तुम्हारे क्लोज आते चला गया और वहाँ से क्या हुआ था तुम्हें पता ही है ना। विंग कहता ओ ऐसा था क्या? तो वांग जी कहता कि हाँ अब तो मैंने बता दिया ना। विंग उसे घूर के देखते हुए हाँ तो क्या करूँ मैं? तो वांग जी कहते विंग तुमने कहा था कि हाँ ये मैं बताऊँगा तब तुम सब कुछ करने दोगे। विंग कहता मैंने ऐसा कुछ कहा था क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है, लगता है मेरी याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। तो वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग तुम ऐसे चालाकी वाला गेम मुझसे मत खेलो। जहाँ पे विंग कहता अच्छा मैं गेम भी खेलता हूँ क्या टीचर? जहाँ पे वांग जी कहते विंग बस हंसते कहता है कि हाँ आपकी मैंने बातें सुन ली है और बातें फिनिश, अब मुझे सोना है, बस सोना है, ऐसे विंग कह रहा था। वांग जी बस विंग के कमर के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करता है। विंग फिर से चपट मारता है। वांग जी विंग के फेस के पास अपने से बैक से जो ना नेक के पास अपने फेस को लेके जाने की कोशिश करता है। तो विंग अपने फेस को आगे कर देता है या नीचे हो जाता है और विंग और वांग जी बस ऐसे ही लड़ते जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते विंग प्लीज़ जहाँ पे विंग कोई भी बात नहीं मानता हमारे वांग जी का, बिल्कुल भी वो बात ही नहीं सुन रहा था। जहाँ पे वांग जी को बहुत गुस्सा तो आ रहा था, बट वो क्या कर सकता था क्योंकि उसने गलती तो की है, अब उसे उस गलती को एक्सेप्ट तो करना ही होगा ना, कुछ भी हो जाए, है ना। तो वांग जी वही कर रहा था एंड विंग की बातों को सुन रहा था और विंग अपने डेविल टीचर को परेशान कर रहा था। आज विंग अलग सा अपना फनी सा डेविल लुक दिखा रहा था, जहाँ पे वांग जी को वो परेशान करते जा रहा था। अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। आने वाला पार्ट शायद से लास्ट पार्ट होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।